ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंध में 30वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें गोपियों की विरह दशा का वर्णन है। जब भगवान अंतर्धान हो गए हैं तो गोपियां किस प्रकार उनके विरह में व्याकुल होकर और वृक्षों से लताओं पताओं से सबसे पूछ रही हैं कि हमको कृष्ण का पता बता दीजिए, इस प्रकार आप हमारे ऊपर बड़ा उपकार करेंगी। तो सबसे पहले उन्होंने वृक्षों से पूछा, क्योंकि वृक्ष बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो क्योंकि उन्होंने कहीं देखा होगा। तो वृक्षों ने जब कोई उत्तर नहीं दिया तो जिन वृक्षों के ऊपर कुसुम आते हैं, पुष्प आते हैं, उनसे उन्होंने पूछा, अशोक, नाग केसर, पुन्नाग, चंपक इत्यादि से, कि आपने क्या कभी कहीं इस कृष्ण को इस रास्ते जाते हुए देखा है। तो उन्होंने भी जब उत्तर नहीं दिया तब वो सोचते हैं ये तो वृक्ष हैं, ये तो कठोर जाति के लोग हैं, पुरुष जाति कठोर होती ही है, तो हम अपना उत्तर जो है नहीं जान पाएंगी इनके माध्यम से, इसलिए हम कहीं और चलें। तो फिर उनको तुलसी का वन दिखाई देता है। अब तुलसी जी के चरणों में वो निवेदन करती हैं 7वें श्लोक के अंदर, क्योंकि स्त्री जाति है तो हृदय की पीड़ा को समझती होंगी तुलसी, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करेंगी। तो पूछती हैं कि हे कल्याणी। तो यहां पर कल्याणी का मतलब क्या है कि हम लोग तो अकल्याणी हैं इस समय, क्योंकि हमारा कृष्ण से विच्छेद हो गया है, लेकिन तुम तो सौभाग्यवती हो, कल्याणी हो, क्योंकि तुम हमेशा गोविंद के चरणों में निवास करती हो, तो गोविंद के चरण में रहती हो, उनकी प्रिया हो, तुम अत्यंत सौभाग्यवती हो। तुम्हारे साथ उनके कभी वियोग की संभावना ही नहीं है, और हमेशा क्योंकि तुमको अपने चरणों में आश्रय दिए रखते हैं वो, तो तुलसी के सौभाग्य का वर्णन करते हुए पूछ रही हैं। और तुम्हारे को ही वो अपनी माला में और अपने वक्षस्थल पर ही धारण करते हैं भ्रमरों के साथ। तो भ्रमरों के साथ कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर असाधारण गुण है, तो इसलिए कृष्ण जो है तुमको 100 भ्रमरों के उद्वेग को सहन करके भी, क्योंकि जब माला के चारों तरफ भ्रमर घूम रहे हैं तो बड़ी परेशानी होती है, तो भी तुमको वक्षस्थल पर धारण किए रख सकते हैं। और हम लोगों को त्याग करने का यह भी कारण है कि तुम्हारी भांति हमें कोई सौरभ नहीं है, इसलिए अब 8वें श्लोक में कह रहे हैं, मालित्यदर्शिव कच्चिन मल्लिके जाति यूथिके प्रीतिम वो जनयन्यातः कर स्पर्शेन माधव। इस प्रकार जब तुलसी भी अनुनय विनय करके उनको कोई उत्तर नहीं देती है, तो बड़ी दीर्घ श्वास छोड़ती हुई कहती हैं कि ये जो तुलसी है, कृष्ण इसको आदर देते हैं ना, इसलिए इसको अंदर बड़ा गर्व हो गया है।
और ये हमारी सौतन भी है क्योंकि हमेशा कृष्ण के साथ रहती है, तो इसलिए हमसे बात भी नहीं की बिल्कुल, और हमें कुछ भी नहीं बता रही है। तो कहती हैं कि अब इससे हमें कोई संभावना नहीं है उत्तर पाने की, हमें कहीं और चलना चाहिए। तो वहां पर उन्होंने एक पुष्प कानन देखा, बगीचा देखा, वहां सोचती हैं कि यहां पर हमें जरूर कृष्ण का पता मिल जाएगा। तो वहां पर उस वन में बहुत सारी मालती, मल्लिका, जूही इत्यादि के जो फूल थे वो सब बड़े आनंद में विभोर हो रहे थे। तो उन्हीं से पूछती हैं, हे प्यारी मालती, हे मल्लिके, हे जाति, हे जूही, क्या तुमने हमारे माधव को कहीं देखा है? कर स्पर्शेन, पुष्प चयन के बहाने तुमको उन्होंने स्पर्श किया होगा, इसीलिए तुम इतनी प्रफुल्लित हो। प्रीतिम जनयन, आनंद वर्धन करने वाले जो माधव हैं उनको याता माने जाते हुए, वह माने तुम लोगों ने क्वचित अदर्शी, कहीं देखा है? सबसे वहां पर पूछ रही हैं, क्योंकि कृष्ण को जो है मालती पुष्प बड़ा प्रिय है, इसलिए तो कह रहे तुम्हारे अंगों का तो स्पर्श उन्होंने जरूर किया होगा और तुमको आनंद भी मिला होगा, तभी तुम मुस्कुरा रही हो इतना। तो यहां पर बताते हैं वर्षा ऋतु में, शरद काल में मालती और जाति, ये दोनों जो पुष्प हैं अत्यंत प्रफुल्लित हो जाते हैं। जाति का मतलब चमेली है, तो इस प्रकार से तो इनसे भी पूछते हैं वो, लेकिन यहां भी उनको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। यदि ये सभी पुष्प ऐसा कहें कि हमने नहीं देखा है, तो गोपियां कहती है हमको विश्वास नहीं होता तुम्हारे ऐसा, क्योंकि तुमको देखने से बिल्कुल स्पष्ट है कि माधव ने तुम्हें स्पर्श किया होगा, इसलिए तुम हंस रही हो कुसुम विकास के बहाने, क्योंकि पुष्प बड़े खिले हुए हैं तो इसलिए तुम हंस रही हो। और बिना कृष्ण के कर स्पर्श के, बिना कृष्ण का स्पर्श प्राप्त किए तुम में इतना विकास, इतना जो मुस्कान है तुम्हारी पुष्पों के माध्यम से, और तुम इस प्रकार से नृत्य कर रही हो अपनी शाखाओं को हिलाकर, ये संभव नहीं है। उन्होंने आनंद वर्धन करने के लिए तुम्हारी शाखा से तुम्हारे कुसुम को चयन किया होगा, परिहास करने के लिए अपने नखों से कुसुम का डंठल जो है वो छेदन किया होगा। इस प्रकार से इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जब वो नहीं बताती हैं तब दीर्घ निश्वास छोड़ती हैं गोपियां, फिर कहती हैं हाँ ठीक है हम समझ गई, आप सभी कृष्ण की दासी हो ना, इसलिए अब कृष्ण के आदेश के बिना तो हमें बताने से डर रही हो, कृष्ण ने तुमको मना कर दिया होगा कि हमें मत बताना, तो इसलिए समझ गई कि अब तुमसे भी हमको कृष्ण का पता नहीं जाना जा सकता, तो चलो हम कहीं और चलते हैं। अब 9वें श्लोक में बता रहे हैं, चूत प्रियाल पनसासन को विदार, जम्बर्क बिल्व बकुलाम्र कदम्ब नीपा, ये ने परार्थ भव का यमुनोपकूला, संसंतु कृष्ण पदवीं रहितात्मनाम्नः। परार्थ भव का अर्थात जो दूसरे के लिए ही जीवन धारण करने वाले, ऐसे यमुनोपकूला, यमुना के किनारे पर स्थित जो वृक्ष हैं, जो दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं, ऐसे उनसे अब पूछ रही हैं। तो ये सोचकर कि आपका तो जीवन ही दूसरे के लिए है, इसलिए आप हमें कुछ बता सकते हो, क्योंकि पीपल, बरगद जो महावृक्ष थे वो तो अपनी महिमा के गर्व में बड़े अंधे हो रहे थे, हमसे वार्तालाप भी नहीं की। इसके बाद जो कनेर, अशोक इत्यादि वो भी पुरुष जाति के हैं, कृष्ण के पक्षपाती हो गए, उन्होंने हमारी बात अनसुनी कर दी। तुलसी जो है कृष्ण की प्रिया है, हमारे साथ सौतन की भांति व्यवहार किया। जो मालती, मल्लिका इत्यादि हैं वो कृष्ण की दासियां हैं, तो इसलिए डर रही हैं कृष्ण का पता बताने के लिए। आनंदित तो हैं, जानती तो हैं, लेकिन बता नहीं रही हैं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने वहां पर आम का और कटहल इत्यादि का वृक्ष देखा तो सोचती हैं कि ये तो जो है परोपकारी है, परार्थ भव का, और यमुना के तीर पर निवासी तपस्या कर रहे हैं, बारिश धूप सब कुछ सहन करते हैं, तो हमको इन्हीं से कुछ पूछना चाहिए। तो कह रहे हैं कि हे आम, हे चूत प्रियाल, चूत माने आम्र, आम की एक विशेष जाति है, प्रियाल ये भी जो है, पनस माने कटहल,
आसन माने पीतशाल, कोविदार कचनार को बोलते हैं, जम्बू जामुन को बोलते हैं, अर्क माने आकंद, बिल माने बेल, बकुल माने मोलश्री, आम्र और कदम्ब नीप, नीप माने केली कदम्ब। तो ये अन्य जितने भी दूसरे के लिए जीवन धारण करने वाले यमुना पर खड़े हुए तपस्वी हैं, ये रहितात्मनाम, हम ब्रजरमणियों को जिनका जीवन बिल्कुल जन्म रहित हो गया है, केवल सूना हो गया है जीवन, ऐसी ब्रजरमणियों को कृष्ण पदवीम, कृष्ण की प्राप्ति का रास्त संस्तु हमें दिखा दो, हमें मार्ग बता दो। हम मूर्छित प्राय हो रही हैं। तो इस प्रकार से आप लोग तो यहां पर इतने समय से भगवान के स्मरण में रत हैं, यमुना के किनारे पर खड़े हैं, इसलिए कभी झूठ नहीं बोलेंगे, यमुना के किनारे खड़े हैं। तो कदम जो है छोटे छोटे पुष्प होते हैं सुगंधित, और नीप जो है वो धूली कदम होते हैं, इसके बड़े वृक्ष होते हैं, बड़े 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 पुष्प होते हैं। तो इस प्रकार से ये सब वृक्षों के नाम हैं। और ये आकंद जो है, ये अर्क, ये भी एक निकृष्ट वृक्ष माना जाता है, लेकिन फिर भी भगवान का प्रिय है, इसलिए इससे भी जो है प्रार्थना की गई है। तो ये सब वृक्ष जितने भी हैं, ये सभी वृक्ष जो है अपना जीवन इसीलिए धारण करते हैं कि सबको फल दे सकें। ये फल देने वाले जो है सारे वृक्ष हैं। तो इस परार्थ भव का शब्द के माध्यम से यहां पर बिल्कुल स्पष्ट किया जा रहा है कि वृंदावन में जितने भी वृक्ष हैं वो प्राकृत जगत के वृक्ष नहीं हैं। इन सभी ने राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए ही जन्म ग्रहण किया है। राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए ही यहां पर वृक्ष भी, यहां तो वृंदावन में तो वृक्ष और पत्तों से भी राधा राधा होए हर जगह। तो इनका एक ही उद्देश्य है केवल कि कृष्ण की सेवा करना है। इस प्रकार से वो यहां पर विराजमान है सभी वृक्ष। अब 10वें श्लोक में कह रही हैं, किम ते कृतम क्षिति तपोबत केशवांघ्री स्पर्शोत्सवोत पुलकितांग रुहिर्विभासी अप्यंघ्रि संभव उरुक्रम विक्रमाद्वा आहो वराह वपुषः परिरंभरेण। हे क्षिति, अब पृथ्वी से पूछ रही हैं। जब किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो अब सोचती हैं कि जो कृष्ण की निरंतर संगनी है, क्योंकि कृष्ण धरा पर तो हमेशा विराजमान है ही ना, तो ये तो अवश्य जानती होगी। तो इसलिए बड़ी अनुनय विनय कर और पृथ्वी से पूछ रही हैं कि हे धृति, हे पृथ्वी, ते माने तुमने, किम तपह, कौन सा तप किया है, कृतम माने इस जन्म में किया है या पूर्व जन्म में किया है, बत, अहो कितने आश्चर्य की बात है कि केशवांघ्रि स्पर्शोत्सवा, कृष्ण के चरण स्पर्श से और उत्सव मना रही हो, आनंद में विभोर हो रही हो। कैसे पता लग रहा है, अंग रुहई, तृणांकुर के बहाने, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो तृण है वो तुम्हारे जो है रोमांच है, इस प्रकार से, और उत्पुलकिता, पुलकित हो रही हो, रोमांचित हो रही हो, इस प्रकार से तुम विभासी शोभायमान हो रही हो। अपि, क्या तुम्हें कृष्ण के चरण का स्पर्श जनित आनंद प्राप्त हो रहा है, अथवा उरुक्रम विक्रमाद, जो उरुक्रम पूर्व समय में भगवान जब आए थे त्रिविक्रम रूप में, तो जो वामन भगवान थे उन्होंने जब त्रिविक्रम रूप में अपने को प्रकट किया था, तो नहीं, अलग ये नहीं कहेंगे कि वामन भगवान ने त्रिविक्रम में, वामन भगवान ही जब जो त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, तो वामन भी वहां त्रिविक्रम भी है, तो उस मूर्ति से तुम्हारा जो है इस अंगों का स्पर्श हुआ था, चरण का स्पर्श किया था उन्होंने भी। तो अहो, क्या वही वराह वपुषः, जो वराह मूर्ति है, वामन नहीं वराह मूर्ति, हाँ ये तीसरा है, सॉरी, ये एक तो हो गया कि क्या कृष्ण के चरणों का स्पर्श तुमको प्राप्त हो रहा है, अथवा जो त्रिविक्रम मूर्ति थी उसका स्पर्श है, अथवा वराह वपुष है, भगवान का जो वराह रूप लिया था उन्होंने, वो उसका स्पर्श है। परिरंभणेन, तुमको आलिंगन किया था, जो इस प्रकार आनंदित हो रही हो।
क्योंकि वराह भगवान अपनी दाढ़ों के ऊपर पृथ्वी को रसातल से लेकर आए थे, तो पृथ्वी को जो है भगवान के अनेक अनेक अवतारों में उनका स्पर्श प्राप्त हुआ है पृथ्वी को, तो इसलिए उसी का याद दिला रही हैं उसको कि तुम जो इतना यहां पर रोमांचित हो रही हो, विभोर हो रही हो, तुमने ऐसा कौन सा तप किया, क्या तुम बता सकती हो? या अथवा बिना तप के ही क्या ये पुरानी बात है? तो जिस प्रकार से पृथ्वी का कृष्ण के साथ संबंध है, उतना संबंध किसी का भी नहीं है। परम सौभाग्यवती है पृथ्वी, उसको हमेशा भगवान का जो है संग प्राप्त हुआ है। तो वामन भगवान ने जब त्रिविक्रम मूर्ति का प्रकाश किया और 3 कदम भूमि नापने के बहाने पृथ्वी को स्पर्श किया था अपने चरणों से, उस समय भी तुम्हें इस प्रकार का विकार नहीं हुआ था जितना आज हो रहा है। अथवा जब सृष्टि के आरंभ में वराह मूर्ति धारण करके तुमको अपनी दाढ़ के ऊपर अग्रभाग पर धारण किया था और आलिंगन किया था तुमको, तब भी तुम्हें इस प्रकार का विकार नहीं सुना जाता जैसे आज हो रहा है। तो ऐसा कृष्ण के चरणों के स्पर्श में कुछ विशेषता है कि तुम प्रेम में पुलकित हुए बिना नहीं रह पा रही हो। ये बड़ी विशेष बात है। तो यहां पर कृष्ण ने तो ना तुमको आलिंगन किया है और ना तुम्हारे सर्वांग में ही चरण स्थापन किया है, तो भी तुम उनके अंश मात्र के स्पर्श से ही इतनी पुलकित हो रही हो। अपने प्रेम के द्वारा जो रोमांच उत्पन्न हुआ है उसको छिपा नहीं पा रही हो। हम जितनी दूर तक भी देख रही हैं, आगे वन भूमि में तृण ही तृण दिखाई दे रहे हैं, घास ही घास उगी हुई है। ये सब तुम्हारा रोमांच है। इसलिए तुम्हारा जो नाम है वसुंधरा, वो सार्थक ही है। वसु का मतलब होता है प्रेम, धन, धन। तो जो तुम्हारी पुलकावली है ये तुम्हारा धन है, और इस धन के समान और कुछ भी नहीं है इस जगत के अंदर। तुम धन्या हो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम जो है कृष्ण के चरण स्पर्श से वंचित हो गई। तो अगर तुम कृपा करके ये बता दो कि तुम्हारे अत्यंत सुविस्तृत अंग में कौन से अंश में कृष्ण विराजमान है, क्योंकि धरती को तो मालूम होगा ना कि कृष्ण कहां पर है, किस जगह पर, अथवा किस तपस्या से तुमको ये कृष्ण चरण का स्पर्श मिल रहा है, तो हम उसी प्रकार का आचरण करके और कृष्ण के चरणों को अपने हृदय पर धारण करके कृतार्थ हो जाएंगी। तो यहां पर स्तुति करते हुए, सौभाग्य का वर्णन करते हुए गोपियों के मन में ये भाव है कि निश्चित रूप से पृथ्वी सौभाग्यवती है। किम ते कृतम क्षिति तपः, हे पृथ्वी तुमने कौन सी तपस्या की है। तुमको केवल कृष्ण का ही नहीं बल्कि कृष्ण और राधा दोनों का ही स्पर्श प्राप्त हुआ है, चरण स्पर्श प्राप्त हुआ है। और उन्हीं राधा जी के साथ ही कृष्ण जो है अप्रकट हुए हैं, अलग अलग वनों में भ्रमण कर रहे हैं पुष्प चयन के लिए। तो हम जो है हम उनका दर्शन करना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं। इसलिए तुम हमें बताओ। अब जब कृष्ण का पता पूछने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला तो समझ गई कि धरती जो है ये भी तुलसी की भांति उनकी पत्नी है, हमारी सौती बनी रही। ये भी जैसे तुलसी ने जो है निरंतर कृष्ण के चरणों की संगनी होकर भी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया, वैसे ही ये धरती भी अत्यंत गर्वीली हो गई है और हमको दिखा तो रही है कि मैं अत्यंत पुलकित हूं अंकुरों के बहाने, नन्हे जो अंकुर उगे हुए हैं, लेकिन हमको बता नहीं रही है। इस प्रकार से अब जब पता नहीं मिला तो फिर आगे बढ़ती हैं और आगे 11वें श्लोक में कह रहे हैं, अप्येण पत्युपगतः प्रिययेह गात्रैस् तन्मन्दृशाम सखिसु निर्वृतिमच्युतो वह कांतांग सच कुच कुंकुम रंजिताया कुंदस्रज कुलपतेरिह वाति गंध। तो पहले सबसे पूछा उन्होंने कि तुमने कहीं कृष्ण को देखा है, लेकिन पृथ्वी से उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुमको कृष्ण को देखा है क्या, क्योंकि पृथ्वी को तो विरह ही नहीं होता है कृष्ण से।
तो इसलिए पूछा ही नहीं उससे, और जब पूछा ही नहीं, विरह होता ही नहीं है पृथ्वी को कभी भी, तो इसलिए वो हमारे विरह को क्या समझेगी। ऐसा सोचकर फिर वो जब आगे बढ़ी तो उनको हिरणी दिखाई देती है, एर्ण पत्नी। एर्ण माने हिरण, तो एर्ण पत्नी जो हिरणी है, तो कह रही है, हे सखी, ये जो हिरणियां हैं, अच्युतः प्रियया गात्रयी, हमारे जो श्याम सुंदर हैं, अच्युत श्री कृष्ण हैं, उनके कृष्ण का जो गात्रयी माने जो असाधारण उनका अंग प्रत्यंग है, वो प्रियया, अपनी किसी प्रेयसी के साथ जो है यहीं पर कहीं गए हैं इधर से, तो क्या तुमने उनको देखा है। वह माने तुम लोगों के दृशाम माने नेत्रों का, और सुनिवृत्तिम अत्यधिक आनंद विधान करते हुए, तनवन माने विस्तार करते हुए, यह माने इस वन प्रदेश में उपगत है, तुम्हारे समीप आए थे। क्या वो इस प्रकार से तुम्हारे समीप आए थे अपनी किसी प्रेयसी के साथ। क्योंकि निश्चित रूप से यदि वो आए हैं तो उनके जो अंग प्रत्यंग से जो सुष्मित जो आभा है वो तो इधर उधर फैल रही है, धारा बहती रहती है, एक सौंदर्य की धारा बहती रहती है, तो तुमने अवश्य ही उनका दर्शन किया होगा। तो ये जो हिरनियां हैं थोड़ी दूरी पर विचरण कर रही थी, और जब उन्होंने इस प्रकार से ब्रज गोपियों का आर्तनाद सुना तो अपनी स्वाभाविक नेत्रों को विस्फारित करके एक रमणियों की ओर देख रही हैं। तो इसलिए अब इनसे पूछने के लिए बाध्य हुई, इनसे पूछने का मन बनाया उन्होंने कि निश्चित रूप से यहां से हमको पता मिल जाएगा इनका, क्योंकि हमें देख रही हैं, तो इनकी दृष्टि से, उनके सौंदर्य से जान पड़ रहा है कि उन्होंने कृष्ण का दर्शन भी किया होगा। क्योंकि कृष्ण के दर्शन के बिना किसी के भी अगर नेत्रों को देखा जाए तो उतने विकसित नहीं हो सकते। तो इसीलिए कृष्ण का दर्शन करने वाली जो हिरनियां हैं, इन्हीं के नेत्र सार्थक हैं, और हमारे नेत्र जो हैं वो सब प्रकार से व्यर्थ हैं। तो यहां पर जो है कह रही हैं कि किसी प्रेयसी के साथ वो अंतर्निहित हुए हैं, और तुमने अवश्य ही उनको कहीं ना कहीं देखा होगा इधर से जाते हुए, क्योंकि तुम जो है इतनी सुंदर लग रही हो, तुम्हारे नेत्र इतने बड़े बड़े हैं, और कृष्ण तो स्वभाव से सौंदर्य निकेतन है। मध्य मणि नाम हेमा नाम महामरकतो यथा। सुखदेव जी आगे कहेंगे कि मणियों जैसे जो हेम है, स्वर्ण के बीच में जो महामरकत मणि जैसे शोभित होती है, उसी प्रकार से कृष्ण की शोभा जो होती है गोपियों के साथ। तो लगता है कि यहां पर इधर से तुम लोगों ने देखा होगा उनको कहीं जाते हुए, तो आप हमें ये बताइए। तो यहां पर उन्होंने हिरणी को सखी संबोधन कह के संबोधन दिया है। इसका मतलब यही है कि जैसे हम कृष्ण की प्रिया हैं, ऐसे ही तुम हिरण की पत्नी होने पर भी और कृष्ण की प्रिया हो, उसी प्रकार से उनको प्रियतम मानती हो, उसी प्रकार से हम भी उनको अपना प्रियतम मानती हैं, और उनका मनोहर अंग दर्शन से तुम्हारा जो आनंद वर्धन हुआ है ऐसे। और जो भगवान अच्युत है ऐसे, क्योंकि वो कभी भी तुम्हारी दृष्टि से कभी विच्युत नहीं होते। यहां अच्युत का अर्थ है कि तुम्हारी दृष्टि पथ में हमेशा वो रहते हैं, विच्युत ना होना, इस प्रकार से। तो अब आगे इसी में कह रहे हैं, कांतांग संग कुछ कुंकुम रंजित आया। और वो कृष्ण जो है वो कांता, अपनी कांता के संग होंगे किसी प्रेयसी को के, और प्रेयसी के साथ होने के कारण जो कुंकुम है, उन्होंने जो कुसुम की माला पहनी हुई है, कुंद कुसुम की माला पहनी हुई है, उस पर कुछ कुंकुम जो है वो लिपायमान होगा, तो उसकी गंध जो है उससे आनंदित, उससे जो है वो अनुरंजित होगी, माला सुगंधित हो रही होगी। तो यहां पर कहती हैं कि देखो देखो, इस कुंद कली की जो माला है उसमें से एक मनोहर गंध आ रही है, कुछ कुंकुम की गंध आ रही है, तो अवश्य ही वो कृष्ण जो है यहां से जरूर गए होंगे। तो इस प्रकार जब हिरणियां हैं वो गोपियों जब उससे पूछ रही हैं हिरणियों से, तो हिरणियां बोलती हैं, सोचती हैं कि हम इनसे कुछ बता तो सकती नहीं, लेकिन इनको रास्ता बता देती हैं कि कहां पर है कृष्ण। तो वो जो है
चलने लगी वहां से, तो गोपियां भी सोचने लगी कि हमको रास्ता बता रही हैं वहां जाने के लिए, और क्योंकि बार बार गर्दन मोड़कर जो देखती भी हैं, तो गोपियां जो है सब उनके पीछे पीछे चलने लगी, हिरनियों के पीछे चलने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि हिरनियां गायब हो गई, बिना उनको कृष्ण का दर्शन कराए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, समझ गई वो कि हिरनियां जो हैं ये भी कृष्ण से भयभीत हैं और इसलिए बताना नहीं चाहती हैं हमको, इसलिए ये भी अंतर्निहित हो गई हैं। तो इस प्रकार वो चिंता कर ही रही थी कि तभी क्या हुआ कि वहां पर एक गंध उनके नासारंध्रों में प्रवेश किया और बड़ी सुंदर जो है गंध आ रही थी। तो वही जो गंध है, कुछ कुमकुम रंजित जो कुंदमाला के पुष्प है कि माला से, उसमें से गंध आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखो यहीं पर ही कहीं ना कहीं होने चाहिए वो। इस प्रकार से अब आगे 12वें श्लोक में कह रहे हैं, बाहुम प्रियांस उपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस्तु तुलसी कालिकुलैर्मदान्धै अन्वीयमान इहवस तरवः प्रणामम किम वाभिनंदति चरण प्रणयावलोकै। तरवः अब वृक्षों से पूछ रही हैं। जब हिरण से भी नहीं कुछ जानकारी, हिरणियों से भी जब कुछ जानकारी नहीं मिल पाई, तो अब जो है जो वृक्ष हैं उनसे पूछ रही हैं। फिर जब उनको थोड़ी दूरी पर ही जो अत्यंत फलों के भार से झुके हुए वृक्ष थे उनसे पूछ रही हैं। तो वृक्षों से पूछ रही हैं कि तुलसी काली श्री कृष्ण जो हैं वे, उनके गले में माला में तुलसी की एक ऐसी गंध है कि उसके ऊपर भौरे जो है मंडराते रहते हैं प्रत्येक क्षण। तो उनको परिचय बता रही हैं कि ऐसे कृष्ण को क्या तुमने देखा है जिनके माला के ऊपर भौरे जो हैं मंडरा रहे हों। एक हाथ में लीला कमल होगा, दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे, ग्रहित पद्म, और प्रियांश प्रिया के अंश पर, प्रिया के कंधे पर रखा होगा उन्होंने अपने बाएं हाथ को। तो ऐसे क्या हमारे श्याम सुंदर इधर से अवश्य ही गए होंगे। यह माने इस वन से चरयन। तो क्या ऐसा जान पड़ता है कि तुम प्रणयावलोकई, उन्होंने तुमको अवश्य ही जो है अपनी स्निग्ध दृष्टिपात से देखा होगा, इसीलिए तुम लोगों ने प्रणामम, उनको जो प्रणाम किया है झुककर, तो किम वाभिनंदती, अभिनंदन किया है। तो इस प्रकार से उन्होंने भी अपनी प्रेम भरी चितवन से तुम्हारा अभिवंदन, तुम्हारी वंदना का अभिवंदन किया कि नहीं किया। क्योंकि जो वृक्ष हैं वो फलों के भार से झुके हुए हैं। तो ऐसा माना उन्होंने कि कृष्ण के दर्शन करके ये उनके चरणों के ऊपर जो है अपना निवेदन कर रहे हैं। तो जब यहां कृष्ण आए होंगे तब तुमने जो है, तब तुम्हारा उन्होंने अभिवादन जो है स्वीकार किया होगा। तो मन में इस प्रकार सोचकर ही वो उनको बता रही हैं कि कृष्ण ने अपनी प्रिया के कंधे पर जो है अपनी वाम भुजा स्थापित कर रखी होगी और भ्रमर जो हैं उनकी माला के ऊपर उड़ रहे होंगे। तो उन भ्रमरों को दूर करने के लिए कृष्ण ने अपने दाहिने हाथ में नीलकमल धारण किया हुआ होगा। तो इस प्रकार से अब 13वें श्लोक में कह रहे हैं, पृच्छते मालता बाहू सप्याशिष्टा वनस्पते नूनम तत्करज स्पृष्टा विभ्रति उत्पुलकान्य हो। कह रहे हैं, अरे सखी इन लताओं से पूछो। इमा लता, क्योंकि जो वृक्ष ने उत्तर नहीं दिया तो उनको बड़ा दुख हुआ और वृक्षों से पूछकर भी जब भी नहीं मिला तो सामने ही उनको जो है लताएं दिखाई दी। तो सोचती हैं कि निश्चित रूप से ये जो है कृष्ण का पता जरूर जानती होंगी। तो ये सभी लताएं जो आपने अपने पतियों का, वृक्ष का आलिंगन कर रही हैं, लेकिन इनकी फिर भी जो है नई नई कलियों के विकास से बल्कि पुलकायमान हो रही हैं। इसलिए तो पूछती हैं कि बाहुन आश्लिष्टा अपि, आप लोग बाहुन माने अपनी शाखाओं से, अपनी भुजाओं से आलिंगित किए हो, अपि
इमा लता पृच्छन, इन लताओं से पूछो जो वृक्षों को आलिंगन किए हुए हैं अपनी बाहों से। नूनम, निश्चित रूप से, तत्करज स्पृष्टा, इन भगवान कृष्ण ने इनको स्पर्श किया होगा पुष्प चयन के बहाने। उत्पुलकानी, इसीलिए ये अत्यंत पुलकित हैं, क्योंकि इनके अंदर अत्यंत अंकुर उत्पन्न हो चुके हैं, विभ्रति और रोमांचित हो रही है। इनका कितना सौभाग्य है। तो कुछ लक्षण जब देखे उन्होंने लताओं के अंदर, तो उनको लगा कि अवश्य ही कृष्ण ने इनको स्पर्श किया होगा कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार से 13वें श्लोक तक गोपियों ने सभी से पूछा। अब आगे कह रहे हैं, इत्युन्मत्त वचो गोप्य कृष्णान्वेषण कातरः लीला भगवतस्तास्ता हि अनुचुक्रुस्तदात्मिकः। हे परीक्षित, इति मन इस प्रकार से उन्मत्त वचः, प्रलाप वचन, उन्मत्त होकर वचन कहती हुई, कृष्णान्वेषण कातरा, कृष्ण को ढूंढने में अत्यंत कातर होकर, तदात्मिका, तादात्म प्राप्त करके कृष्ण से, गोप्य, जो गोपियां थी अत्यंत विरह से पीड़ित, भगवत है, भगवान श्री कृष्ण का तातहा लीला, उनकी जो अनेक प्रकार की लीलाएं हैं, पूतनावध, शकट भंजन इत्यादि जो प्रसिद्ध लीलाएं हैं, उनके चरित्र हैं, उनका अनुचक्रु, अनुकरण करने लगी। तो जब उन्होंने देखा कि ये लताएं भी जो है कृष्ण स्पर्श के आनंद से कुछ बोल नहीं पा रही हैं, तो सभी जो है उन्मत्त हैं एक प्रकार से कृष्ण के अंदर, लेकिन जब बोल नहीं पा रही हैं तो बड़ी चिंता में निमग्न हो गई, इतनी तन्मय हो गई कि उनकी बाह्य दृष्टि ही विलुप्त हो गई और उन कृष्ण की लीलाएं उनकी स्मृति पथ पर आड़ू होने से, कृष्णगत चित्ता होने से, उन लीलाओं का उनके हृदय में स्फुरण होने लगा जो प्रसिद्ध लीलाएं हैं कृष्ण की। और लीला शक्ति ने उसी प्रकार के द्वारा उनसे अनुकरण चेष्टाएं कराने लगी, लीला शक्ति, जिससे कि ब्रज देवियों को कुछ थोड़ा देर के लिए आराम प्राप्त हो जाए। बहुत व्याकुल है चित्त उनका भी इस समय, इसीलिए उन्होंने पूतनावध इत्यादि जो लीलाएं हैं उनका अनुकरण किया। तो यहां पर एक बड़ी विशेष बात जो समझने योग्य है वो ये कही जा रही है कि जो पूतनावध इत्यादि लीलाएं हैं वो प्रतिकूल लीलाएं हैं, क्योंकि पूतना तो भगवान के लिए, भगवान को कष्ट देना चाहती थी, भगवान को मारना ही चाहती थी। तो यहां पर कोई गोपी पूतना बन गई और कोई कृष्ण बन गई, तो कृष्ण बनना तो ठीक है, लेकिन पूतना बनना गोपी के द्वारा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पूतना के हृदय में प्रतिकूल भाव है। यदि हम कहें कि वो पूतना बन गई तो उसको अपने हृदय के अंदर कृष्ण के प्रति जो है विरोधी भाव रखना पड़ेगा। कृष्ण के प्रति जो है उसको किस प्रकार से नुकसान पहुंचा पाऊं, लेकिन गोपियां तो किसी प्रकार भी प्रतिकूल सोच ही नहीं सकती हैं कृष्ण के लिए, तो इसलिए वो पूतना कौन बना। तो यहां बताते हैं टीकाकार कि योग माया जो है वो उसने वही जो है गोपी का रूप धारण करके और पूतना के रूप में आ गई लीला की सिद्धि के लिए, और गोपियों ने केवल कृष्ण का जो भाव है उसको धारण किया। तो एक गोपी जो पूतना बनी वो पूतना योग माया ही है। एक गोपी कहे या अनेक, क्योंकि योग माया ने कितने ही पूतना का वो कर रखा होगा, क्योंकि असंख्य गोपियां हैं, 100 करोड़ गोपियां हैं। तो इस प्रकार से जहां जहां पूतना लीला हुई वहां पर जो पूतना बनी है वो गोपियां नहीं बनी, गोपियों ने वो अभिनय नहीं किया, बल्कि योग माया ने किया लीला की पुष्टि के लिए। तो गोपी तो केवल अनुकूल भाव का ही अनुकरण करती हैं, इस प्रकार से समझाया गया है। और जब सुखदेव महाराज परीक्षित जी की सभा में ये बात बता रहे थे, इस रहस्य का वर्णन कर रहे थे, तब गोपियों ने उनके सुखदेव जी के हृदय में प्रवेश करके एक निषेध वाणी के द्वारा इस लीला का वर्णन करने के लिए इनकार किया। सुखदेव जी से अंतःकरण में जो गोपियां हैं वो इस प्रकार की प्रेरणा करती हैं कि हे सुखदेव, तुम सभा के बीच में हमारी बातें प्रकाशित मत करो। अब जब इस प्रकार का
आदेश प्राप्त हुआ तो सुखदेव जी ने मनी मन सोचा कि मैं तो लीला के आवेश में आनंदमग्न होके और गोपियों के कार्यकलाप का वर्णन कर डाला। अभी तक जो है सभी गोपियां क्या क्या कर रही हैं, लेकिन अब वो सोचते हैं ठीक है, उनकी बात रखने के लिए अब मैं उनके नाम का प्रकाशन नहीं करूंगा कि उनके नाम क्या हैं, तो इस प्रकार उनके आदेश का पालन भी हो जाएगा। तो ये बड़ी विशेष बात है, समझने लायक दो चीजें। एक तो जो पूतना बनी है या चक्टासुर या तृणावर्त बना है या बकासुर, जो भी लीलाएं हुई हैं असुर वाली, तो वो असुर जो है वो योग माया का ही स्वरूप है, योग माया ही बनी है उस रूप में, ऐसा सोचना पड़ेगा। तो अब 15वें श्लोक में कह रहे हैं, कस्याश्चित पूतनायन्त्या कृष्णायन्त्य पिबति स्तनम तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाहन शकटायतीम। कृष्णायंती, कृष्ण बनने वाली जो एक गोपी है, पूतना यांत्या, जो पूतना बनने वाली गोपी है उसको, काष्ट्याचित, कोई गोपी स्तनम अपिबत, उसका स्तनपान करने लगी। अन्या, दूसरी गोपी तोकायित्वा, बच्चे की भांति, बालकृष्ण की भांति रुदंती, रोने लगी। और रोते रोते उसने क्या किया, शक्टायतीम, छकड़ा बनी हुई जो एक गोपी थी उसको पदा आहना, अपने पैरों से ठोकर मार दी। तो अब यहां पर जो है 4 श्लोकों में इसका वर्णन कर रहे हैं कि कोई गोपी जो है पूतना बन गई, तो ये गोपी जो है, जो पूतना बनी है, ये आउटसाइडर है, ये इनमें से नहीं है, ये योग माया है। उसी प्रकार से जो गोपी शकट बनी, वो गोपी भी योग माया है। अन्यथा तो जो है वहां पर दोष आ जाएगा, क्योंकि हृदय के भाव को बदला नहीं जा सकता तन्मय अवस्था में। तन्मयता को प्राप्त करके वो अनुकरण तो कर रही हैं, लेकिन हृदय में तो प्रतिकूल भाव नहीं रख सकती ना गोपी कोई भी कृष्ण के विरुद्ध। इसीलिए तो तन्मयता में, वो तन्मयता जो है कृष्ण में हुई है, उनकी लीला में हुई है, पूतना में तन्मयता नहीं हुई है, पूतना के भाव में तन्मय नहीं हुई है, बल्कि उन हृदय में लीला की स्फूर्ति हुई कि पूतना राक्षसी आती है, यशोदा मैया का साथ वार्तालाप होता है, उस प्रकार वो गोदी में उठाती है उनको। ये सब चेष्टाएं हैं, चेष्टाएं जो हैं वो स्फूर्ति हो रही हैं। कृष्ण अपने नेत्र बंद करते हैं, फिर पूतना जो है कृष्ण के मुख में अपना स्तन देती है, फिर उसका कृष्ण के द्वारा स्तनपान होकर सब चीजें। तो इस प्रकार से पूतना के भाव में तन्मय नहीं हुई है, बल्कि लीला में तन्मय हुई है। इसी प्रकार उनका जो चित्त है वो कभी विपरीत भाव में आविष्ट नहीं हुआ, उनका चित्त तो हमेशा ही प्रेयसी भाव में आविष्ट है कृष्ण के प्रति। तो इसलिए केवल लीलाओं का जो स्फूर्ति हुई है उसका केवल अनुकरण मात्र किया जा रहा है। तो इसीलिए योग माया ने ही जो है उस प्रतिकूल अंश का अनुकरण करने के लिए गोपी रूप धारण किया, जिससे कि लीला की पुष्टि हो सके, लीला की पुष्टि हो सके। यदि गोपियों को पूतना का भाव धारण करना पड़ेगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगी बात, वो तो सामंजस्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि योग माया ही प्रत्येक लीला के अंदर सामंजस्य स्थापित करती है। तो कृष्ण गोपियों ने केवल अनुकूल भाव का अनुकरण किया और प्रतिकूल भावों का जो अनुकरण करने वाली है योग माया, अन्यथा रसाभास दोष उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर ब्रजरमणियों के द्वारा जो है अनुकरण करते हुए भी उनका प्रेयसी भाव तनिक भी विकृत नहीं हुआ, उसमें कोई दोष नहीं आया किसी भी प्रकार का। अब अगले सत्र में हम लोग 16वें श्लोक से श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।